इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, अमन, पूर्वी जैन, नमन, आकांक्षा जैन, मिशिका, मोक्षित जैन एवं समस्त रपरिया परिवार। फर्म जिनेन्द्र सेल्स कॉर्पोरेशन आगरा, इंडस्ट्रियल ल्यूब एंड केमिकल डिस्ट्रीब्यूटर, गुरु भक्त परिवार, बेंगलोर। दर्शकों, मैं हूं तान्या और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, कुछ देर पहले आप देख रहे थे मध्य प्रदेश प्रांत की धर्मनगरी दमोह स्थित नन्हे जैन मंदिर जी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित महाग्रंथ, महावाचना, महाशिविर के द्वितीय दिन का विशेष प्रसारण परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 22 से 28 मई 2024 तक आयोजित हो रहे इस भव्य महाशिविर में शिविरार्थी सुबह से ही जैन धर्म ग्रंथों का वाचन कर रहे हैं। आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से एक बार पुनः सम्मिलित होते हैं इस महाशिविर की अग्रिम गतिविधि। उपयोग ये कितने हो गए? 6। जीव 1, पर्याप्ति 2, प्राण 3, संज्ञा 4 और उपयोग 5 और मार्गणा। इस प्रकार से ये 6 और गुण स्थान कितने हुए? 14, 6, 20 निरूपणाएँ। सीधी सी रटना है, कोई परिभाषा नहीं रटना। अब यहाँ पर तीसरी गाथा में कहा था ओक किसे कहते हैं? संक्षेप से जहाँ कथन किया जाए उसे ओक का दूसरा नाम क्या है? गुणस्थान। कितना सरल है। संक्षेप से कथन करने वाले को ओक कहते हैं। ओक का दूसरा नाम गुणस्थान है। विस्तार और गुणस्थान किससे बनता है? मोह और योग से उत्पन्न होता है। मोह योग भवः, मोह और योग से उत्पन्न होता है, उसे गुणस्थान कहते हैं। विस्तार से वर्णन करने वाले को क्या कहते हैं? आदेश। आदेश का दूसरा नाम क्या है? मार्गणा। सीधा ऐसा रट लो। संक्षेप से कथन ओग, ओग का दूसरा नाम गुणस्थान और मोह योग से उत्पन्न होता है। विस्तार से कथन का नाम आदेश, आदेश का दूसरा नाम मार्गणा है। मार्गणा किससे उत्पन्न होती है? कर्मों के उदय से। अब देखना, गुणस्थान मोह और योग से उत्पन्न होता है और मार्गणाएं कर्म के उदय से, जैसे गति, जाति, अगई, इंद्रिय, जो ये सब इंद्रिय कर्म के उदय से ही बनते हैं। इसलिए बिल्कुल सरल है। ऐसी कितनी सरल परिभाषाएं, कहाँ कठिन है। इतना कठिन तो फिर जैन सिद्धांत प्रवेश का भी है। विस्तार से जो वर्णन करते हैं मार्गणा, और मार्गणाएं कर्म से उत्पन्न होती हैं। अब इसमें कौन से आदेश में आने? आदेश किसे कहा था? मार्गणा को। मार्गणा को। इनमें आदेश में क्या गर्भित कर दिया? जैसे आदेश में गर्भित है मार्गणा में जीव, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ये गर्भित कर लिए गए। इसके अंदर आदेश से संलीना, यानी मार्गणा में इनको गर्भित कर दिया जाता। जीव नाम की कोई मार्गणा नहीं है, पर्याप्ति नाम की कोई मार्गणा नहीं है, प्राण नाम की मार्गणा नहीं है, संज्ञा, उपयोग, तो इनको अपन ने आदेश में गर्भित कर लिया जाता है। ये 20 निरूपणाएँ हैं। अब कौन में किसको गर्भित करना? एक तो बता दिया कि इनको सब मार्गणा में गर्भित कर दें। कौन सी मार्गणा में क्या गर्भित करना? सीधा सरल सा विषय रटो, कापी में बना लिया करो। कौन सी? इंद्रिय काय लीना। इंद्रिय और काय में क्या हो गया? जीव, पर्याप्ति, आन पान, भाषा और मन। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 जीव समास किस में गर्भित किए? इंद्रिय और काय में। जैसे हमने कल बताया था ना कि 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, पर्याप्ति, आन पान, भाषा और मन, ये काय में गर्भित हो जाते हैं। जोगे, जोग में क्या करना? जोगे, काओ, जोग में, योग में, योग को किस में कर लिया? काय में। नाने अक्खा, ज्ञान में इंद्रिय को कर लिया। और आयु को किस में किया?
मार्गणा स्थान में गर्भित कर दिया। अब जिसमें आहार आदि आता है, छठवीं गाथा में क्या कहा था? रति पूर्वक किया हुआ आहार नियम से माया में और लोभ में गर्भित होता है। अब जब जब तुम लोग चटकारे लेकर भोजन करो तो तुम्हारी कौन सी कसाय है? हाँ, समझ जाओ। देखो, इसको पढ़ने से ये फायदा है। अब तुम कहो कि बढ़िया भोजन बनाया है, चटकार लेके खा लो, लेकिन मायाचारी करो उस समय मर गए तो त्रियंचों में जाओगे। भोजन करते समय नहीं, चटकारे लेते समय मजा आ गया, बहुत बढ़िया भोजन बना, उसी समय आयु का बंध हो गया तो त्रियंच गति में पधारोगे। हाँ, रति पूर्वक आहार करने से मायाचारी और लोभ दोनों आते हैं। मायाचारी कैसे आएगी उसमें? मायाचारी यही है कि हमने पेट भरने के लिए भोजन बनाया था और तुम चटकारे ले रहे हो। भोजन काय के लिए बनाया था? भूख मिटाने के लिए, और तुम चटकारे ले रहे हो। तो यही तो बात है, किसी के लिए बनाया है और आप कुछ कर रहे हो तो ये मायाचारी है। राग भाव से कर रहे, राग से है ही। अब भय डर रहे हो तो उस समय क्रोध कषाय है। इंद्रिय के विषयों को भोगते समय वेद में आ जाएगा, आपका कोई ना कोई वेद का उदय है। लोयम भी परिग्रह सन्ना। और जब अपन को धन दौलत जोड़ने की भाव आवे तो समझना चाहिए इस समय लोभ कषाय है, और लोभ ही मरकर कहाँ जाता है? कृमि। लोभी व्यक्ति कृमियों में उत्पन्न होता है, 2 इंद्रियों में। एक इंद्रियों में लोभी की गति ग्रंथों में 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री बनाई है। जो लोभी होते हैं जोड़ जोड़ के रखते हैं, जो गुबरीला होते हैं 4 इंद्री, मल के कीड़ा होते हैं कृमि आदि। इसके लिए पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने ज्ञानाड़ों में कीड़ा बताया लोहे को, और वो भी भिष्टा का कीड़ा बताया। क्योंकि वह इस प्रकार से तो परिग्रह संज्ञा होती है, तो हमें परिग्रह रखना है, लेकिन अति गृद्धता नहीं करना है ऐसा। तो इस प्रकार, और सागार उपयोग जो नानम्मी मग्गम्मी दंसने सम्मे। अच्छा, जो साकार उपयोग है वो ज्ञान मार्गना में जाएगा, और अनाकार उपयोग है वो दर्शन मार्गना में जाएगा। ऐसा सीधी गाथाओं को 2-4 बार पढ़ो, अपने आप बैठ जाएगा। हिंदी पढ़ना है आपको, संस्कृत प्राकृत। अब इनके भाव का कथन आया, गुण स्थान। आपने क्या कहा था अभी? गुण स्थान किससे बनते हैं? मोह और योग से उत्पन्न होते हैं। तो ये भाव क्या हैं? मोह और योग से भाव उत्पन्न होते हैं। ये भाव किससे बनते हैं? मोह योग से भाव बनते हैं। तो भाव की परिणति क्या है, कैसे उत्पन्न होती है? तो आचार्य कहते हैं जितने भाव हैं कर्मों के उदयादि, कर्मों के उदय से, उपशम से, क्षय उपशम से बनते हैं ऐसे भाव। इस प्रकार, और उन्हीं भावों का नाम क्या है? गुणस्थान। उन्हीं भावों का, यानी गुणस्थान मोह योग से बनते हैं। और ये मोह योग काय से बनते हैं? मोह योग काय से बनते हैं? कर्मों के उदय से, उपशम से, क्षय से, क्षय उपशम से, इससे गुणस्थान बनते हैं। इतने सरल ढंग से पूज्यवर ने समझाया। सठखंडागम में तो बहुत कठिन है। अब गुणस्थान कितने होते हैं? देखो ऐसे रटो, अब अपन बिना देखे रट सकते हैं। संक्षेप से कथन करने वाले को क्या कहते हैं? ओग। ओग का दूसरा नाम क्या है? गुणस्थान। किससे बनते हैं? मोह और योग से बनते हैं। और विस्तार का नाम क्या है? आदेश का दूसरा नाम क्या है? मार्गणा। किससे बनती हैं? कर्म के उदय से बनती हैं। अब कौन सी मार्गणा में कौन सी गर्भित करना है ये देख लेना। अब आगे वे मोह और योग किससे बनते हैं? मोह योग से गुणस्थान बनता है। अब प्रश्न आया मोह योग किससे बनते हैं?
उदय से, उपशम से, क्षयोपशम से ये गुण स्थान बनते हैं। उदयादि, उदयादि से गुण स्थानों की, भावों की रचना होती है। अब गुण स्थान कितने होते हैं? 14 गुण स्थान होते हैं। मिथ्यात, साधन, मिश्र, अविरत, देशव्रत, प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत, क्षीण कषाय, सयोग केवली, अयोग केवली। बस हो गए पंडित, देख लो ना, हो गए। हाँ, राजा बेटा पड़ गया। हाँ, बस यही तो रटना है। 14 गुण स्थान होते हैं। जहाँ 14 गुण स्थान तुम सुनाओगे ना कहीं, तो लोग अपने आप चुप बैठ जाएंगे, और बढ़िया बड़ा पंडित है, ये बहुत बड़ा है। हाँ, ऐसा एक बार पृथ्वी वो बहुत बड़ा संवाद जीते थे। केकड़ी के अंदर एक संवाद हुआ, आर्यों में और जैनियों का बहुत बड़ा संवाद था। अब वहाँ सामने वाले ने जिद कर दी, हम तो संस्कृत में पढ़ेंगे, हम संस्कृत में बोलें, क्योंकि उनको मालूम है जैनी को संस्कृत आती नहीं है। तो उन्होंने संस्कृत में बोला श्लोक, हमारे श्लोक का जवाब दो। अब जैनी तो जैनी है, और उनको प्राकृत नहीं आती थी। उन्होंने कहा ठीक साहब, आप संस्कृत में बोलो, हम प्राकृत में बोलेंगे। और उन्होंने संस्कृत में क्या बोला अपने कुछ पता नहीं। अपने एक व्यक्ति ने खड़ा हुआ और द्रव्य संग्रह की 10 गाथाएं पढ़ दी। बोले साहब, हमने आपका उत्तर भी दे दिया और प्रश्न भी दे दिया, अब आप जवाब दो। जीव जीवम दब्बम जिनवर वसहेन जैन निर्दिष्टम देवेंद्र बिंद वंदम वंदे संसदास जीवो वो घमो अमुतिकत्ता सदे परमाणु भूता संसारत्व सिद्धो सो विश्व गई तिकाले चदुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाण वे भवहारा सो जीवो निश्चय नय दुद चेदना उपयोगो दुयपम नाना। और बस सारे के सारे जो है बगने झांकने। बोले उत्तर भी दे दिया? बोले हाँ साहब। प्रश्न भी दे दिया? तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जीते, हम हारे, जैनी जीत गए। उत्तर नहीं दे पाए वो आगे। तो ऐसी स्थिति को लेकर तो अपन को इनके यदि नाम भी याद अपन कर लेते हैं तो बहुत बड़ा कार्य हो गया। 14 गुण स्थान। अब अपन आगे पढ़ेंगे 14 गुण स्थान। कौन से गुण स्थान में कौन से भाव? भावों को इन्होंने अलग से नहीं गिनाया, जैसे तत्वार सूत्र में गिनाया ना, और वो दूसरे अध्याय में आया ना पहला सूत्र, औप समय के, हाँ औप समय, हाँ पारनाम कौचा, स्वतत्व महोदय पारनाम कौचा, इस प्रकार से उन्होंने कहे। पर यहाँ ऐसा नहीं कहा 5 भावों को नहीं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये 5 भावों को पढ़ के आए हैं, तभी ये यह ग्रंथ पढ़ रहे हैं। अब वे 5 भावों के नाम गिनाए बिना सीधा कहते हैं मिच्छे खलु हो दैया। मिथ्यात गुण स्थान में कौन सा है? औदैक भाव। दूसरे गुण स्थान में कौन सा है? पारनामिक भाव। तीसरे में क्या है? मिश्र भाव। और अविरत गुण स्थान, चौथे गुण स्थान में क्या है? तीनों भाव, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक, तीनों भाव होते हैं। ये पहले 4 गुण स्थान किस कर्म की अपेक्षा हैं? पहले 4 गुण स्थानों में जो भाव गिनाए गए, औदैक, पारनामिक, मिश्र और 3 भाव, तो ये किस कर्म की अपेक्षा लगाए गए? दर्शन मुनि। सदा ध्यान रखना, 4 गुण स्थान दर्शन मोहिनी की अपेक्षा हैं। यहाँ दर्शन मोहिनी का उदय है सो औदैक है, दर्शन मोहिनी का उदय नहीं है तो पारनामिक है, और दर्शन मोहिनी का उदय मिला हुआ है सो मिश्र है, और दर्शन मोहिनी का उपशम है तो औपसमिक सहायक है। दर्शन मोहिनी का कर्म का लगाना है। 4 गुण स्थानों में जब भी लगाओ तो दर्शन मोहिनी के उदय, उपशम और क्षय और मिश्र इनकी अपेक्षा से लगते हैं। दर्शन मोहिनी का चारित्रम नथि जद हो अविरत अंतेषु ठानेषु। चारित्र का चौथे गुण स्थान पर
चारित्र नाम की चीज वहाँ नहीं होती है। कल हमने कहा था चारित्र का अर्थ है नहीं कि उनको आचरण भी नहीं होता, कुलाचार भी नहीं होता। यहाँ चारित्र का अर्थ है प्रतिमाएं नहीं होती हैं। जैसी प्रतिमा लेते हैं तो जीव चौथे गुण स्थान से ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार का कल का हमने रिवीजन करा दिया 12 गाथाओं का। अब 13वीं गाथा अपन पढ़ते हैं। मिच्छोदयेन मिच्छत्त ये नहीं देश बिरदे पमत्ते इदरेवा खवोब शमीय भावोदू खवोब शमीय भावोदू सो खलो चारित्र मोहम पडुच्च भणियम तहा उबरिम देश बिरदे पमत्ते इदरेवा खवोब शमीय भावोदू सो खलु चरित्र मोहम पडुच्च भणियम तहा उबरिम। अभी जैन दर्शन की कोड भाषा है कि देश व्रत से ऊपर प्रमत्त गुण स्थान, इधर यानी अप्रमत्त गुण स्थान में कितने भाव होते हैं? नियम से कितने? क्षयोपशमीय भावो। इसमें क्षयोपशम भाव होता है। क्यों? अब आप प्रश्न उठाओ कि पंचम चौथे गुण स्थान में 3 भाव और पंचम गुण स्थान में 1 भाव। वहाँ तो 3 भाव कहे, यहाँ 1 ही भाव कहे जा रहा है, तो पंचम गुण स्थान में तो घाटा हो गया। नहीं, क्योंकि यहाँ चारित्र मोहिनी की विवक्षा है। वहाँ दर्शन मोहिनी की अपेक्षा 3 थे, यहाँ चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से यहाँ दर्शन मोहिनी की अपेक्षा 3 भाव तो यहाँ भी हैं। कोई उपशम सम्यक दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि एक साथ पंचम गुण स्थान में पहुँच सकता है। अनादि मिथ्या दृष्टि एक साथ छठे 7वें गुण स्थान में पहुँच सकता है। उपशम भी घट जाएगा, छायक भी घट जाएगा, क्षय उपशम भी घट जाएगा। लेकिन यहाँ पंचम गुण स्थान से किस कर्म की विवक्षा है? चारित्र मोहिनी। यहाँ चारित्र मोहिनी का ना तो उपशम है ना क्षय है, क्षयोपशम है। क्योंकि यहाँ पर चारित्र मोहिनी कर्म के क्षयोपशम के कारण से पंचम गुण स्थान में क्षयोपशम भाव है। कोई ये प्रश्न करेगा कि चौथे में 3 यहाँ क्यों? बोलो वो दर्शन मोहिनी की अपेक्षा है और यहाँ चारित्र में। तो अब कितने हो गए? तो 1 भाव। कौन से गुण स्थान में? पंचम गुण स्थान में कौन सा भाव है? हाँ, और छठे 7वें गुण स्थान में नियम से, छठे 7वें पंचम गुण स्थान में नियम से क्षयोपशम भाव ही होता है, ऐसा मानना चाहिए। अब क्षयोपशम भाव कैसे होता है बता दें। सो खलु चारित्र मोहो, चरित्र मोह क्यों यहाँ होता है? क्योंकि यहाँ चारित्र मोहिनी की विवक्षा है। पडुच्च यानी प्रत्यय, भणियम प्रतीत, पडुच्च यानी प्रतीत भी है, पडुच्च यानी ऐसा वहाँ प्रतीत होता है। देखो बहुत अच्छी बात है, एक पडुच्च शब्द डाला इन्होंने। पडुच्च का अर्थ बहुत बड़ा मार्मिक है। वहाँ पर जो कहा था दर्शन मोहिनी क्या है? पडुच्च। वहाँ दर्शन मोहिनी की प्रतीति होती है। मिथ्यात्व का मेरा क्षय हो गया, चारित्र की प्रतीति नहीं होती। पंचम गुण स्थान वर्ती को सम्यक दर्शन की प्रतीति नहीं होती 24 घंटे, चारित्र की प्रतीति होती है। खाने बैठेगा मेरी प्रतिमा है, चलेगा मेरी प्रतिमा है। मुनि महाराज को कभी सम्यक दर्शन की प्रतीति नहीं आती, उन्हें चारित्र की प्रतीति आती है। सम्यक दर्शन तो बहुत छोटा हो गया, चारित्र बड़ा हो गया। छोटा बल्ब और बड़ा बल्ब जलेगा तो हमारी छाया किस तरफ जाएगी? बड़े क्षेत्र की तरफ जाएगी। तो बड़े की तरफ, मतलब जिस तरफ बड़ा है छाया उस तरफ जाती है। मुनि महाराजों को कभी सम्यक दर्शन की अनुभूति नहीं होती, उनको 24 घंटे चारित्र की अनुभूति होती है। प्रतीति में आता है मैं मुनि हूँ, मेरी ईर्या समिति है,
भाषा समिति है, मुझे देख के चलना है, मुझे सत्य बोलना है, आदि आदि सम्यक दर्शन है। लेकिन चारित्र बड़ा होता है, सम्यक दर्शन छोटा होता है। सम्यक दर्शन तो कहीं भी प्राप्त कर लो, सम्यक दर्शन कोई बड़ी चीज नहीं है। सम्यक दर्शन तो कुत्ते, बिल्ली, सांप, छछूंदरों को चारों गतियों में हो जाता है। नाड़ की भी कर ले, मनुष्य भी कर ले, त्रियंच भी कर ले, सांप, बिच्छू, छछूंदर, चूहा, छिपकुली, इन सबको सम्यक दर्शन हो जाता है। कुत्ते बिल्लियों को सम्यक दर्शन हो जाता है। लेकिन चारित्र सबको नहीं होता। चारित्र मात्र 84 लाख योनियों में मनुष्य को ही प्राप्त, देशवृत त्रियंचों को भी कुचित प्राप्त होता है, ऐसा मानना चाहिए। इंद्रिय और काय मार्गणा में ग्रहण किया है किसको? वचन बल को इंद्रिय और काय मार्गणा में ग्रहण किया, क्योंकि वचन का जो बल है बिना इंद्रिय के संभव नहीं है। रसना इंद्रिय यदि उसकी प्रबल नहीं है तो वह वचन बल मूर्ण नहीं हो पाता, और काया के बिना वचन बल नहीं होता, क्योंकि कंठ आदि उसको चाहिए। वचन में काया का आलम्बन लेना ही पड़ता है, बिना काया के वचन नहीं निकल सकता। इंद्रियां बिना काया के नहीं निकल सकती, तो वचन को इंद्रिय में लिया। इंद्रिय और काय के बिना वचन की उपलब्धि नहीं होती है। रसना इंद्रिय चाहिए तभी वचन निकलेगा। यदि रसना इंद्रिय नहीं मिली तो वचन बल की स्थिति नहीं बनती। इसलिए 2 इंद्रिय से रसना इंद्रिय आती है, वहीं से वचन बल होता है, इसलिए इंद्रिय मार्गना है। और काय के बिना वचन की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, इसलिए काय बल में ग्रहण किया है। और काय बल को ग्रहण किया, किंतु काय बल को काय मार्ग में न ग्रहण करके योग मार्गना में ग्रहण किया। कोई बात नहीं, काय मार्गना को योग मार्गना में योग मार्गना में मन वचन काय तीनों आएंगे। योग मार्गना में कितने आएंगे? काय के 7 भेद आएंगे। औदारिक काय योग, वैक्रियक काय योग, आहारक काय योग, औदारिक मिश्र, आहारक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और कार्मण काय योग, ये 7 काय योग होते हैं। इसी प्रकार वचन बल में आ जाएगा। तो वचन बल की सिद्धि ऐसा मानना चाहिए। तो काय मार्गणा में काय बल को ग्रहण किया, और इंद्रिय और काय को भी, वचन और मन बल को इंद्रिय और काय मार्गणा में किया। ये निमित्तिक संबंध है, ऐसा कर लिया। इनके बिना उसकी उत्पत्ति नहीं है, इसलिए इंद्रिय और काय में मन है। मन काय के बिना हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। जब तक शरीर की रचना नहीं होगी, शरीर में ही उपभेद मन का है। यदि शरीर नहीं है तो मन नहीं होता, तो इसलिए उसको मन को काय में लिया, वचन को काय। तालु, रंध्र आदि से वचन बल की प्रवृत्ति देखी जाती है, इसलिए उसको काय में ले लिया। मन वचन काय को योग में नहीं ले सकते, क्योंकि वह योग से भिन्न है। योग है, वचन योग भी है, मनोयोग भी है, लेकिन प्राण जो है वह योग में नहीं जाएगा। उसमें जो ताकत आ रही वो योग से नहीं आ रही है। बहुत सूक्ष्म विषय है। मन बल प्राण है, और मनोयोग योग है। तो मनोयोग अलग चीज है। मन के आलम्बन लेकर के जो आत्मा में परिस्पंदन हुआ वह मनोयोग है। लेकिन जो ताकत आई मनोयोग में, वो ताकत योग से नहीं आई। ताकत जो आई है वह काय मार्गणा से आई है, इंद्रिय मार्गणा से आई है। जैसे उंगली हिला रहा हूं मैं, लेकिन उंगली हिलाना तो अलग चीज हो गया, लेकिन हिलाने की ताकत कहाँ से आई? इंद्रिय और काय मार्गणा से आती है। इसलिए वचन तो बोलेंगे हम, लेकिन वचन में बोलने की ताकत किससे आई? काय से। गला ठीक है तो हम बोल लेंगे, ऐसा मानना चाहिए। तो देश वृत्ति है प्रमत्ते है। काय मैंने कहा ना, काय बल अलग चीज है और काय मार्गणा अलग चीज है। काय जो मार्गणा है वहाँ कौन सी काय आती हैं? षट काय। काय मार्गणा में क्या आता है? षट काय। पृथ्वी काय, वनस्पति काय, अग्नि काय, वायु काय, जल काय और तृष काय।
तो वो काय मारणा में आए। अब बल को कहाँ ले जाएं? बल तो शरीर से संबंध रखता है ना, तो वो वहाँ पृथ्वी काय आदि अलग चीजें, और का इसलिए उसको काय मारणा में नहीं लिया गया है। दर्शन मोहिनी की बख्शा है वहाँ। तो 3 घटा दिए ना चौथे भाव में, उपसंभाव, 6 उपसंभाव, 6 भाव। मूल गाथा में देखो ना 3 भाव लिखे, 6 उपसंभाव, उपसमाधि, उपसंभाव, 6 उपसंभाव, 6 भाव, बस उदय भाव नहीं है। दर्शन मोहिनी का उदय होते हुए भी उदय भाव नहीं, क्योंकि वो एक देश प्रकृति है। तो इस प्रकार इधरे और मुनि महाराज के भी आज 6ठे 7वें गुण स्थान में 6 उपसम भाव ही है। उपसम और 6 भाव आज पंचम काल में किसी मुनिराज को नहीं पाया जाता, क्योंकि वहाँ चारित मोहिनी का उपसम और 6 हम नहीं कर सकते। शोखरु चरित्र मोहो, पडुच्च शब्द की बात कह रहे थे। मुनि महाराजों को 24 घंटे चरित्र का अनुभव होता है, दर्शन का अनुभव नहीं होता। चौथे गुण स्थान वर्ती को चरित्र का अनुभव नहीं होता, उसे श्रद्धा का अनुभव होता है। वह देव शास्त्र गुरु महाराज ने क्या कहा, शास्त्र में क्या कहा, गुरु ने क्या कहा, उससे हमें अन्यथा नहीं जाना है। वो क्रिया नहीं जानता कुछ भी, वो गुरु को जानता है। चौथे गुण स्थान वर्ती को क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। वो एक ही कहता है गुरु ने क्या कहा, उसकी दृष्टि में गुरु आएंगे, क्रिया नहीं आएंगे। जैसे मिलिट्री का जवान होता है ना, वो ये नहीं देखता सामने कौन खड़ा है, वो ये देखता मुझे आर्डर मिला है गोली चला दो। सामने राष्ट्रपति भी खड़ा है तो वो चला देगा उसको, टेक टू आर्डर, बस मुझे कुछ भी मतलब नहीं, मुझे तो पीछे से आर्डर आया गोली चला दो। वो नहीं पहचानता कौन सामने है। ऐसी अवरस्यमय दृष्टि, कुछ नहीं जानता। महाराज ने क्या कहा, गुरु ने क्या कहा, शास्त्र ने क्या कहा, भगवान ने क्या कहा, बस वो उनकी प्रतीति में भगवान आएंगे। और मुनिराज वगैरह जो करेंगे तो भगवान नहीं आएंगे, मुझे क्या करना है। भगवान तो एक बार आएंगे, भगवान ने कहा देख के चलो। अब जब हम देख के चलेंगे तो हमें भगवान याद नहीं आएगा, मुझे चारित्र याद आएगा कि मैं मुनि हूँ, मुझे देख के चलना। मूलाचार में कहा है इसलिए देख के चलना, ये प्रतीति में नहीं आएगा। मेरा नियम है कि मुझे देख के चलना है, 4 हाथ, तो देख के चलने की अनुभूति मुनि महाराजों को होती है। इसलिए परोक्ष भक्ति करते समय मात्र वो भक्ति है उनका एक आवश्यक है, उस समय भी उनको चारित्र की अनुभूति होती है। जैसे मेरा मूल गुण है भक्ति करना, उस समय उनके मन में प्रतीति आ रही कि मेरा मूल गुण है, आवश्यक है, मुझे वंदना करना है। भगवान है इसलिए नहीं करना है, भगवान है इसलिए वंदना नहीं करना है, मैं मुनि हूं इसलिए वंदना करना है। बहुत अंतर आ गया। भगवान है इसलिए मुझे वंदना करना है, मुंह देखी नहीं। गुरु है इसलिए हमें नमस्कार करना है, नहीं, मैं मुनि हूँ, मैं मुनि हूँ, मेरा चारित्र है, मेरा मूल गुण है वंदना और स्तुति। अब वो भगवान के पास जाएगा, लेकिन किस लिए जाएगा, मेरा आवश्यक है 28 मूल गुणों में वंदना और स्तव है। वो मंदिर के लिए क्यों गया, भगवान से इसलिए गया कि उसका मूल गुण था इसलिए गया। श्रावक के आवश्यक है ही नहीं कहीं, श्रावक का तो आवश्यक है, उसकी कोई वंदना नियम नहीं, भगवान है सो जाना है, हमारा अभिषेक है, गंधोदक चाहिए है, उसकी कुछ ना कुछ भगवान की अपेक्षा है, अपनी भगवान की अपेक्षा नहीं है। जैसे वो मंदिर जाएगा तो गंधोदक चाहिए है, हमें अपनी पूजा करके पुण्य कमाना है। लेकिन मुनिराज को ये भाव नहीं आएगा, मुनिराज तो कहते मुझे अपनी चर्या का पालन करना है बस। भगवान बैठे हैं मंदिर में इसलिए नहीं जाएगा वो, भगवान से हमें कुछ मिल जाएगा इसलिए नहीं जाएगा। मेरा चारित्र है, मेरा नियम है
कि प्रतिदिन हमें भगवान की वंदना स्तुति करना है, उससे चारित्र्य की प्रतीति होती है। सामायिक में भी, प्रतिक्रमण में भी, कि मैं मुनि हूँ, मुझे प्रतिक्रमण करना चाहिए, मुझे सामायिक करने का समय हुआ, करना चाहिए। तो जब कितनी क्रियाएं, आहार को जाएगा उसको चारित्र्य की अनुभूति हो, मैं मुनि है, खड़े होकर आहार लेना चाहिए, चारित्र्य की। इसलिए पडुच्च भणिदम तदहा उबरिम, ऊपर के जो गुण स्थान हैं, इस प्रकार चारित्र मोहिनी करना। ऊपर माने चौथे गुण स्थान से ऊपर के सभी गुण स्थान किससे बनते हैं? रिपीट करते जाओ, बार बार बोला करो। पहले 4 गुण स्थान किसकी अपेक्षा हैं? दर्शन गुण है। ऊपर के गुण स्थान किसकी अपेक्षा हैं? चारित्र मुनि। बार बार बोलने से धारणा बन जाती है। तत्तो उबरम उविषम भावो उवसाम गेषु खबगेषु खय्यो भावो नियमा अजोगी चरमोत्ति सिद्धेय। इसलिए, किस लिए? चारित्र मोहिनी के कारण। तत्व शब्द आया, तत्व हो, तत्व यानी इसलिए, किस लिए? चारित्र मोहिनी के कारण से। उबरम सप्तम गुण स्थान से ऊपर उपशम भाव होता है। उपशम भाव कहाँ से शुरू हो गया? अष्टम गुण स्थान से हो गया। उपसामगेषु, लेकिन ये उपशम भाव किससे होगा? उपसामक के, उपसामगेषु, उपसामक के 8 में, 9 में, 10 में और 11 में, इन 4 गुण स्थानों में एक ही भाव होता है, उपशम भाव, बस। क्यों? और उपसामक हो तो खबगेशु खइयो, यदि इन 4 गुण स्थानों में छपक है तो क्षयक भाव है। अब इसको रट लो, पहले 5 में, 6, 7 में कौन सा भाव है? एक भाव। कौन सा भाव? क्षय भाव। 8 में, 9 में, 10 में, 11 में कौन सा भाव? उपशम भाव। और 8 में, 9 में, 10 में और 12 में क्षयक भाव। ऐसे गुणस्थान की सारणी बना लो। एक एक गुणस्थान के भाव, पहले गुणस्थान लिख लो और गुणस्थान किन भावों से उत्पन्न हुआ वो परिभाषा लिख लो। अब कौन से गुणस्थान में कौन सा भाव है? पहले गुणस्थान में औदैक भाव। पहले गुणस्थान में कौन सा भाव? औदैक भाव। दूसरे गुणस्थान में पारणामिक भाव। तीसरे गुणस्थान में मिश्र भाव। चौथे गुणस्थान में 3 भाव, उपशम, क्षयोपशम और क्षयक। ये हो गया। पंचम गुणस्थान में क्षयोपशम भाव 1। छठे गुणस्थान में, 7वें गुणस्थान में, बस है। ऐसे ही तो करो, बस इतना ही तो करना, राजा बेटा हो जाओगे। बस पढ़ गए, बहुत बड़े पंडित बन गए। हाँ, थोड़ा बहुत कहीं चर्चा में यदि कोई, तुम लोग इसलिए भी और है, तुम लोग महाराजों के पास जाके महाराजों का समय खराब करते हो और बहुत पाप लगता है। अन्न का कण, साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे आचार्य महाराज का हाई को है, रिपीट करो, अन्न का कण, साधु का कभी बर्बाद नहीं। और बैठ कर तुम महाराजों के बारे गप्पें करते हो, यहाँ वहाँ की बातें करते हो। अरे 12 वर्षीय वालों, जब भी कोई महाराज और आरिका आए, ऐसे बढ़िया लेकर के बैठा करो और वहाँ पूछा करो, तो वे महाराज भी कहो, अरे यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान है भाई। देखो, गुण स्थान की चर्चा कर रहे, भावों की चर्चा कर रहे। हाँ, कर सकते हो। साधुओं के पास जाते समय धर्म के प्रश्न की कॉपी लेके जाओ। हाँ, पहले के लोग ऐसे ही करते थे। महाराज आते थे, समाज वाले इकट्ठे होकर जो वो ग्रंथों की वाचना करते थे उनसे जाके पूछते थे। आज तो कोई धर्म की चर्चा ही नहीं करता। पहले यहाँ दमोह के अंदर इतने इतने बड़े विद्वान थे, गृहस्थ, कि यदि साधु कुंडलपुर में आ गए तो यहाँ के लोग जाके कुंडलपुर में महाराज को तत्व चर्चा करते थे।
बहुत सारे लोग थे, लक्ष्मी चंद जी सराफ वगैरह, ये लोग बहुत बड़े वहाँ कुंडलपुर में चर्चाएं करते थे महाराजों से, एक एक घंटे 2-2 घंटे बैठ करके। तो ऐसे ही आप लोग हैं, आरिका माताएं आती हैं, मुनि महाराज आते हैं, इनके सामने जाओ, इनसे समय लेके तत्व की चर्चा करो, पूछो इसको, ऐसे इसका अपेक्षा से कैसे कहा, ऐसा कैसे कहा, इससे तुम्हारा भी उपयोग होगा और महाराज को भी अच्छा लगेगा कि यहाँ विद्वान लोग भी रहते हैं। सप्तम स्थान में चारित्र मोहिनी का कोई भी उपशम नहीं होता, चाहे सातिशय प्रमत्त हो चाहे नरतिशय हो, सप्तम स्थान में कोई भी कर्म का उपशम नहीं है, क्योंकि वह आधा प्रवृत्त करण कहलाता है। इसलिए वहाँ अष्टम गुण स्थान से ही कर्मों की उपसामना चालू होती है। खयो भाव उनमें अजोग चरमोत सिद्धेय, और कहाँ तक जाते हैं ये छायक भाव? छायक भाव 8वें गुण स्थान से शुरू हो करके 14वें और सिद्ध चाह, सिद्ध चाह यह आया ना, और सिद्धों में भी छायक गुण स्थान छायक भाव होता है। अब बोलो पंचम गुण स्थान में कौन सा भाव? 6, 7वें में 6 उपसम भाव, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें में, और 8वें, 9वें, 10वें, 12वें, 13वें, 14वें और सिद्धों में छायक भाव होता है। औधिक भाव की फीलिंग नहीं होती क्या? औधिक भाव की तो फीलिंग होती है, हमेशा ही होती है, और उदय की तो होती ही है। कर्म के उदय का फीलिंग आती है, मेरे इस कर्म का उदय है। मुनीश्री कोटि शिव कोटि महाराज को नमोकार मंत्र का ज्ञान भी नहीं था, तब वे भक्ति और वंदना आदि जो स्तवन रहते हैं वे कैसे करते थे? तो फिर यदि वो नहीं करते थे तो फिर उनके कर्म उनके जोड़ो, अपन तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, अपन तो पढ़ रहे हैं, उनकी क्या चिंता कर रहे हैं? तो फिर उनके 28 मूल गुणों का पालन कैसे होता था? उनके 28 मूल गुण अपने से अच्छे पालते थे, वे श्रद्धा करते थे, जो प्रतिक्रमण करते थे उनके हाथ जोड़े ऐसे बैठे रहते, भैया धन है। श्रद्धा की शक्ति थी उनमें। 28 मूल गुण भावनात्मक होते हैं, वो भी करते हैं। जैसे त्रियंश लोग पंचम गुण स्थान की क्रियाएं कैसे पालते हैं? भावात्मक। 5वें गुण स्थान तक तो आपने दर्शन चारित्र का बोला है ना, कि वह श्रद्धा की चौथे गुण स्थान तक तो श्रद्धा की कोटि में आएगा, पर 6वें गुण स्थान 5वें गुण स्थान के बाद तो चारित्र मोहिनी की प्रधानता, चारित्र की अनुभूति होती है। प्रतिमाधारी आते हर क्रिया में रहेगा, मैं प्रतिमाधारी हूँ, मुझे 16 का खाना है, मर्यादित खाना है। हर क्रिया में वो कपड़े धोएगा तो नदी में सीधा नहीं कूदेगा, अरे नहीं यहाँ हिंसा हो जाएगी। 24 घंटे उसकी अनुभूति, उसी से तो असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, क्योंकि हर क्रिया में उसे प्रतिमाएं याद आ रही, हर क्रिया में। अब मुनिराज उठे, पीछे उठा के उठे, परिमार्जन किए, तो ये समझ मिच्छोदयेन मिच्छत, मिच्छोदयेन मिच्छत, मसद्दहनम तु तच्छ अत्थानम, ये यंतम विवरीयम विनयम संशयदमन्नानम, मनन्नानम संशयद मन्नानम, ये यंतम विवरीयम विनयम संशयदमन्नानम, संशयद मन्नानम पढ़ना पड़ेगा, संशयद मन्नानम, ये यंतम विवरीयम विनयम संशयद मन्नानम। हाँ, दांत तक पढ़ो मन्नानम को। हाँ, अब देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। अपन ने गुणस्थान कितने माने थे? 14 में। अब मिथ्यात गुणस्थान किसे कहते हैं? कैसे बनता है मिथ्यात?
तो मिथ्यात्म कर्म के मिथ्योदयन मिच्छत्तम। मिथ्यात् गुणस्थान किस कर्म के उदय से होता है? मिथ्यात् कर्म के मोह के कारण से मिथ्यात् गुणस्थान होता है। मिथ्यात् का कार्य क्या है, कैसे समझे मिथ्या दृष्टि है? तो क्या कह रहे हैं? असदहनम तु तच्च अत्थानम। तत्वों का और अर्थों के ऊपर उसका श्रद्धान नहीं होता। सच्चे देव शायद गुरु को वो श्रद्धान नहीं करता, उनके कही हुई वाणी पर श्रद्धान अतः श्रद्धानम। श्रद्धान ही नहीं। उससे कहो कि भाई महाराज भगवान ने 6 द्रव्य 7 तत्व करे, तो कहते मैं भगवान को ही नहीं मानता, उनकी बात क्या मानूंगा? जब भगवान को ही नहीं मानना है तो बात क्या मानूंगा? तो ऐसा क्यों बोल रहा है वो? ऐसा क्यों बोल रहा है वो? उसके मिथ्यात् कर्म का उदय है। मिथ्यात् का जैसे नशा चढ़ जाता है ना, तो व्यक्ति यदवा तदवा बोलता है, ऐसे ही मिथ्यात् कर्म के उदय से जीव इस प्रकार का उन्मत्त हो जाता है। कौन सा? 8वें में आधा प्रवृत्तकरण से उसकी श्रेणी है। सप्तम गुणस्थान उसका सपोर्टर है। क्रिया जो है उपशम की वह अष्टम गुणस्थान से शुरू होती है। अष्टम गुणस्थान से चारित्र कर्म की प्रकृतियों का उपशम चालू हो जाता है। सप्तम में कोई कर्म का उपशम नहीं होता। सप्तम स्थान में, लेकिन वहां दर्शन होने की विवक्षा नहीं है ना। हाँ तो वो तो क्या पहले ही कह दिया, उपशम क्षय उपशम क्षय तीनों सम्यक दर्शन हैं, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी चीज अनुभव में आ गई ना। बड़ी चीज अनुभव में आते ही छोटी चीज उपलब्ध होते हुए भी अनुभव में नहीं आती है। हाँ, जैसे हमने उदाहरण दिया, छोटा बल्ब जल रहा था लेकिन बड़ा जला लिया तो छोटा जल रहा है कि नहीं, लेकिन प्रतीति में नहीं आ रहा। ऐसा होता है। चारित्र में लोग पूछते हैं कि अविरत सम्यक दृष्टि को चौथे आदि के ऊपर जाके चारित्र मुनि क्यों लिया? तीनों गुण तीनों सम्यक दर्शन तो वहाँ हैं। तो उसका जवाब एक ही है, क्योंकि प्रतीति की अपेक्षा से वहाँ पर चारित्र की मुख्यता हो जाती है। असदहनम मिच्छत्तम असदहनम तु तच्च अत्थानम। अब देखो, मिथ्याद गुणस्थान किससे होता है? मुकामलाओ पीछे वालों, सो मत। मिथ्याद गुणस्थान किससे होता है? मिथ्याद कर्म के उदय। मिथ्याद किसे कहते हैं? तत्वों पर श्रद्धान नहीं करना, क्योंकि सम्यक दर्शन किसे कहा तत्वार्थ सूत्र में? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और यहाँ श्रद्धान नहीं करना, वहाँ श्रद्धान करता है तो सम्यक दृष्टि है, यहाँ श्रद्धान नहीं करता है इसलिए वह मिथ्या दृष्टि है। अब इसको अपनी भाषा में कैसे समझें? देव शायद गुरु को ही नहीं मानता, उनकी बात बोले सब गप है, ऐसा सब होता है, मोक्ष है ही नहीं। महाराज तो कह रहे थे, बोले महाराज ने कह दिया तो मान लिया क्या? मैं महाराज को ही नहीं मानूंगा। जिनवानी बोले जिनवानी को नहीं मानता, मैं लिख दिया तो क्या मान लूंगा? हे भगवान है इसमें, हमें बुद्धि मत बनाओ, पाषाण और भगवान बना रहे हो। तो उसका किसी भी तत्व पर चित्तान नहीं जमता, वो स्वच्छंद होता है उन्मत्त के समान। अब ये मिथ्यात की परिभाषा हो गई। अब मिथ्यात कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। देखो 24 ठाना चल रहा है, 24 ठाना जैसा विषय है। 5 प्रकार का मिथ्यात है। एकांत, विपरीत, वैनिक, संशय और अज्ञान। आलोचना में भी आता ना, कांत विनय के ज्ञान है, बस यही है सब जगह। तो अब एकांत मिथ्यात किसे कहते हैं? एकांत अभी इसके अनुसार अलग बताएंगे अपन समझाने। एकांत यानी नय निरपेक्ष, यही है, अन्य प्रकार नहीं हो सकता। ऐसा एकांतवादी, जैसे वर्तमान में कंजाइस्ट लोग होते ना, ये एकांत मिथ्या दृष्टियों में आते हैं।
एकांत मिथ्या दृष्टि में क्यों आते हैं? क्योंकि एक ही नए को मानते हैं। अपने जैनियों में एकांत मिथ्या दृष्टि कौन है? पंडित जी साहब टोडरमल जी ने बहुत अच्छी एक बात कही मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी। निश्चयाभासी कौन है? जो व्यवहार के बिना निश्चय को माने वो निश्चयाभासी, और जो निश्चय को नहीं माने वो व्यवहाराभासी। व्यवहार की क्रियाएं सब कर रहा है, कुछ भी नहीं, कहीं गड़बड़ी नहीं है, लेकिन वो निश्चय को मानते ही नहीं, व्यवहाराभासी। और व्यवहार को मानते ही नहीं, व्यवहार तो है, निश्चय को मानता है वो निश्चयाभासी। ये लोग सब निश्चयाभासी हैं क्योंकि ये निश्चय को ही मानते हैं, निश्चय को ही सब कुछ है, निश्चय की ही शरण लो, निश्चय ही सब कुछ है। ठीक है, निश्चय सब कुछ है, लेकिन व्यवहार भी कोई चीज, हाँ ये भी पक्का है, व्यवहार में सुख नहीं है, सुख तो निश्चय में ही है। लेकिन तुम्हारा जब आप खुद कह रहे हो कि व्यवहार में सुख नहीं है तो दुख है, तो काय को माने? कभी कभी सुख ना हो तो भी मानना पड़ता है। मैंने उदाहरण दिया, जयपुर में लोगों ने कहा महाराज आप व्यवहार में सुख मानते हो कि दुख? मैंने कि दुख। तो महाराज यही तो हम मानते हैं। हमने कहा नहीं, आगे गड़बड़ी है। हम दुख, जो जिस चीज में दुख है वह त्याज्य नहीं है। अब महाराज जब दुख की चीज है तो त्याग देना चाहिए। मैंने कि नहीं, आप एक बताओ, शेयर करना महिलाओं, भोजन बनाने में सुख है कि दुख बनाने में? बोलो ना, दुख है तो, और खाने में? आज से सब लोग भोजन बनाना बंद करो, क्योंकि भोजन बनाने में दुख है। और जिस चीज में दुख होता है वो कार्य, बस आज के बाद कोई भोजन बनाएगा नहीं, बना हुआ खाएगा नहीं, और फिर जम के डकार लेके खाओ, खूब खाओ, क्या खाक खाओ। भोजन बनाने में दुख है, रिक्स है, सिलेंडर फट सकता है, हाथ जल सकते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भोजन बनाए बिना खाने का आनंद आने वाला। इसी प्रकार व्यवहार में दुख है, व्यवहार क्रिया रूप है, लेकिन व्यवहार के बिना निश्चय तक हम पहुंच हेतु नियत को होई। व्यवहार हेतु है, तो ये उदाहरण सबसे अच्छा है। संभालना निश्चय, खाना निश्चय है, संभालना किसे है? व्यवहार को। उदाहरण, घी, मटके में घी रखा है, अब आप गिरने लगे तो किसे पकड़ोगे? तो मटका खाओगे क्या? नहीं, निश्चयाभासी क्या करेगा? जैसे ही गिनो तो वो अरे घी खाने हैं तो वो घी को पकड़ेगा, और घी को पकड़ा, मटका गिर गया, हाथ में कुछ नहीं, चिकना बंद आ गया, बाहर खा लो, अब चाट लो इसी को। ये है निश्चयाभासियों की दशा। और अनेकांत वाला क्या कहेगा? नहीं, खाऊंगा तो घी, लेकिन संभालूंगा किसे? मटके को पकड़े रहेगा। अरे भाई मटके को क्यों पकड़ रहा है? मटका खाना है क्या? तो जैन तत्व वाला कहता है खाना तो घी है, संभालना बस। आनंद तो निश्चय में है, लेकिन क्रिया में व्यवहार को छोड़ना नहीं। यदि छोड़ दिया एकांतवादी कहलाओगे। कितने व्यवहाराभासी हैं जो निश्चय को जानते ही नहीं, समझने नहीं चाहते। पूजा पाठ कर ली, माला फेर ली, पास हो गया धर्म, कुछ नहीं हुआ, ये स्वर्ग तक ले जाएगा। पूजा पाठ कर ली सब, कभी भगवान की पूजा खूब करता है, कभी पूज्य बनने का भाव नहीं आया। ऐसा मुनि बन गया, मुनि चर्या निर्दोष पालन कर रहा है, कोई चर्या में दोष नहीं है, लेकिन मुनि चर्या को उसने साध्य बना लिया। साधन बनाना था नहीं। मुनि धर्म धारण करना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा सिद्ध बनना लक्ष्य है। मुनि पना तो साधन है। जो रिपीट करता हूँ, जो साधन को ही साध्य मान लेता है
वह एकांत मिथ्या दृष्टि है। जो साधन के बिना साध्य मान लेता है वो एकांत मिथ्या दृष्टि है। रास्ते के बिना, जीना के बिना जो मंजिल पर पहुंचना चाहता है वो एकांत मिथ्या दृष्टि। जो मंजिल पर पहुंचनी नहीं चाहता, जीना पर ही बैठ के सो जाता है, वो भी एकांत मिथ्या दृष्टि है। इसलिए विपरीत मिथ्या दृष्टि, विपरीत यानी उल्टा, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। लोग विपरीत मिथ्या दृष्टि मानते हैं, विपरीतपना मानते हैं, हो ही नहीं सकता ऐसा। अनंत भगवान कबलाहारी होते हो ही नहीं सकता, असंभव वाली बात है। कबलाहार मानते हैं, अनंत भगवान कबलाहारी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ना आज तक हुआ है और ना। तो ऐसा विपरीतपना मानना, विनय वैनय, अरे भाई अपन झगड़े टंटे में नहीं पड़ते, सब ठीक है। कोई बकरा काट रहा है वो भी ठीक है, क्योंकि उसके भी धर्म बुद्धि है। कोई किसी को बुरा नहीं कहना। दुनिया में जितने मान्यताएं हैं सब अपनी अपनी अपेक्षा से ठीक है। वो बकरा काट रहा है तो हाँ कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, हाँ वो भी ठीक है। कोई पत्थर बाबा को पूज रहा है, बोले ठीक है। कोई मजार को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है, कोई कहीं अगरबत्ती लगा रहा है, कोई आला पूज रहा है। ये सब जितने भी हैं ये सब पृथ्वी और सबको ठीक मानता है। हाँ इसको भी ठीक मानता है, ये वैनिक कहलाता है। संशय किसी को नहीं मानता, बोले मेरा तो सब धर्म गप है, हमारा तो किसी पर श्रद्धान है ही नहीं, क्योंकि सब में अज्ञान मिथ्या दृष्टि। अज्ञान मिथ्या दृष्टि का अर्थ है अज्ञान पूर्वक। वो कोई धर्म नहीं कर रहा है, बस करता है अज्ञान पूर्वक। ये पांचों मिथ्यात, कई लोग ये गृहीत मिथ्यात के भेद मानते हैं। ऐसा उनका मानना ठीक नहीं है, क्योंकि 800 के 57 800 के द्वार कहे हैं, उनमें 5 मिथ्यात भी लिए हैं और ये अनादि अनंत कालीन हैं। तो ये गृहीत मिथ्यात के भेद नहीं है, अगृहीत में भी होते हैं। है सबसे ज्यादा दुर्गति कराने वाला एकांत मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि उसमें कसाय की प्रबलता होती है। उसके बाद विपरीत आदि आ जाते हैं, लेकिन सबसे निकृष्ट जो है एकांत मिथ्या दृष्टि होता है। हठी होता है, वो समझने का प्रयास ही नहीं करता, वो कहता नहीं यही है, अन्य हो नहीं सकता। इसलिए अब अपने भावों की बात के साथ मिथ्यात गुणस्थान किसके उदय से होता है? मिथ्यात किसे कहते हैं? हाँ, अच्छा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार का मिथ्यात होता है। एकांत, विपरीत, वैनिक, संशय और अज्ञान। बस ये रट लेना। मिथ्या इत्थि जीवो ये यंत बुद्धर्षि, ये यंत बुद्धर्षि विवरीयो ब्रह्म तापसो विनयो इंदो भी संशयो मक्कड़ियो चेव अन्नानी। एकांत में बौद्ध आएंगे, क्योंकि वो एकांत से वस्तु को क्षणिक मानते हैं बौद्ध। हालांकि नित्य मानने वाले भी हैं, अद्वैतवादी नित्यवादी भी हैं, जो सांख्य मत नित्यवादी हैं और बौद्ध मत क्षणिकवादी हैं। ये कहते हैं सब कुछ मिटता है, इसमें कोई स्थिरता नहीं है, क्षणिकवादी है। कबीर ऐसे ही अवसादवादी, कबीर के लिए अवसादवादी कहा है। अवसादवादी का अर्थ होता है उसमें सब में किसी में रस नहीं है, उसको सब चीज मिटती हुई देखते हैं। तो कबीर अवसादवादी कवि कहलाते हैं। इनका क्या है? चलती चक्की देखकर
दिया कबीरा रोज दो पाटन के बीच में। ये अवसादवादी कहलाते हैं। सब कुछ मिटता है, कुछ नहीं है स्थिर में, जो इस दो पाटों में आया वो मिटेगा। बौद्ध ऐसा मानते हैं। लेकिन उन्हीं का बेटा क्या कहता है, चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए, जो कीले से लग रहा ताकि पिसे बला है। तो पहले चक्की चलती थी ना, तो वो जो डंडा होता ना लोहे का, उसके पास कुछ गेहूं चिपक जाते थे। अब कितने चक्की चलाओ वो पिसने वाले नहीं थे। क्या कहना चाह रहे हैं कि पिताजी जो धर्म के कीले से लग गया, यानी द्रव्य दृष्टि बना ली, वह कभी संसार में पिसता नहीं है। अब जैन दर्शन कैसा है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से ना कोई जन्मता है ना कोई मरता है, व्यवहार की अपेक्षा से जन्मते मरते हैं, इसलिए दोनों आ गए। लेकिन क्षणिकवादी है बौद्ध क्षणिकवाद को मानते हैं। सब कुछ मिटा, एक क्षण में मिट गया। विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। बौद्ध दर्शन जो है एकांतवादियों में आता है। विब्रियो ब्रह्म, जो ब्रह्म जो है, हाँ, जो मात पूजा पाठ आदि में, यज्ञों में बलि चढ़ाओ, या यज्ञ के में कोई हिंसा है, वो हिंसा नहीं है। यज्ञ में अब बताओ, हिंसा को धर्म मान रहा है, विपरीत। धर्म क्या है, हिंसा, और वो किस में मान रहा है, हिंसा में। पाप में धर्म विपरीत है। यज्ञ में होम करो, बलि चढ़ाओ, ये सब चीजें यज्ञ में होम करने में कोई बाधा नहीं। अब वो तो हिंसा है साक्षात, इसको धर्म मानते। किसी के प्राण लेने में, बलि चढ़ाने में पहले क्षतियाँ होती थी, ये सब जिंदा जला दी जाती थी। तो इन सब में धर्म मानना, जीवों के प्राण लेने में धर्म मानना, ये सब विपरीत आएंगे। आज भी हो रहे हैं, कितने लोग हिंसा मानते, बकरे को काटना, बलि चढ़ाना, ये सब धर्म मानते धर्म के रूप में, इसलिए विपरीत हैं। मांस खाने के लिए मारना अलग चीज है, और मारने में धर्म है वो चीज अलग है। तो यहाँ पर विपरीत हो। तापसी जो है बहनेक, तापसी एक धर्म होता है, जो तापसी इसलिए कहते हैं साधु क्षमता परिणामी होते हैं। किसी का विरोध नहीं करते, भैया ठीक है, तुम जो मान रहा है वो सही है, हम जो मान रहा है, ऐसा तापसी लोग करते हैं। बहनेक इंद्रो भी संशयी हो, इंद्रक जो है वो कभी निर्णय को प्राप्त नहीं हुआ। इंद्र नाम का एक मत हुआ है, इंद्रक मत बोलते थे, जो कभी भी निषेध नहीं कर पाया और निर्णय नहीं कर पाया। वो सब में संशय होता है। बोले मोक्ष है, बोले मुझे संदेह है, बोले संसार है, बोले संदेह है। मतलब वो कहता है संदेह में रहना ही हमारा जीवन होना चाहिए। विश्वास किसी पे मत करो, किसी पर विश्वास मत करो, किसी पर विश्वास मत करो, क्योंकि संसार में सब चीज धोखेबाज है। मतार्थी को कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वह कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं रखा सब में, हर मत में संशय है। ऐसे लोग हुए हैं जिनको हर मत में संशय दिखता है। बोले जैन दर्शन में, बोले जैन दर्शन में। मैं दिगंबर हूं ऐसा मानने वाला भी धर्मात्मा नहीं, मैं श्वेतांबर हूं ऐसा मानने वाला भी नहीं। तुम अपने आप को कुछ मानो ही नहीं। ये संशय मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं, जो किसी पर विश्वास। फिर क्या है, मक्कली गौशालक हुआ। मक्कली गौशालक अज्ञानवादी है। अज्ञानवादी ये है क्योंकि ये भगवान के नाम से, भगवान ने आज हमें ऐसा देखा होगा तो ऐसा होगा। कहानी आती है कि एक बार मक्खली गौशालक महावीर का भक्त था, शिष्य था श्वेताम्बरों में, और उसने कहा कि भगवान के सब करता धरता यही है, इन्होंने जो देखा है। तो इनका भगवान आज आपने क्या देखा, आज मुझे खीर मिलना चाहिए भोजन में। वो गया, जो नहीं मिली, उसी दिन से वो कह रहा था ये सब मिथ्या मत हैं। नियतवाद को मानने वाले अज्ञान मिथ्या दृष्टि हैं।
जो जिस समय जैसा होगा उस समय वैसा ही होगा, पुरुषार्थ कोई काम नहीं करता, ऐसे नियतवादी अज्ञान मिथ्या दृष्टि। क्रमबद्ध पर्याय मानने वाले अज्ञान मिथ्या दृष्टि में आएंगे। हाँ, इनके कई मिथ्यात हैं इनके। एक नए को मानते हैं तो एकांत मिथ्या दृष्टि, और नियतवाद को क्रमबद्ध पर्याय को मानते हैं, इसलिए अज्ञान मिथ्या दृष्टि है। क्रमबद्ध पर्याय सब कुछ नियत है, ऐसी अज्ञान मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार से ये 5 मिथ्या दृष्टियों के नाम। वो ज्ञान अलग है, उसमें तत्व संबंधी नहीं। विपरीत, जिसमें धर्म नहीं है उसमें धर्म मानना, और जिसमें धर्म है उसमें धर्म नहीं मानना। अहिंसा में धर्म नहीं मानना, हिंसा में मानना है। अरे विपरीत है। अज्ञान में क्या अंतर आएगा? विपरीत अज्ञान में क्या अंतर है? अज्ञान नियतवाद को कह रहा हूँ ना, नियतवाद। नियतवाद अज्ञान है। अज्ञान नियतवाद मानता है वो कि ऐसा जानते ही नहीं है कि भगवान ने क्या क्रमबद्ध पर्याय है। क्रमबद्ध पर्याय को वो जानते ही नहीं है कि पर्याय क्रमबद्ध होती हैं, फिर भी वो मान रहा है। आज तक कोई क्रमबद्ध पर्याय किसी ने देखी नहीं, आगम में कहीं नहीं, फिर भी वो मान रहा है। नहीं, विपरीत का अर्थ ऐसा नहीं है। विपरीत का अर्थ है जिसमें धर्म नहीं है उसको धर्म मान रहा है, और जिसमें धर्म है उसको नहीं मान रहा, ये विपरीत है। अज्ञान भाव में तो वो कुछ जानते ही नहीं है, फिर भी मान तो रहा है। आप इस संबंध में क्या जानते? मुझे कोई पता नहीं है। आप इस संबंध में क्या जानते हो? मुझे कुछ पता नहीं। मान क्यों रहे हो? सब मान रहे हो इसलिए मैं मान रहा हूँ। क्यों मान लो? अपन समझने के लिए। वो उस संबंध में कुछ भी नहीं जानता है, सभी लोग मान रहे थे तो मैंने मान लिया, ये अज्ञान में जाएगा। वो सब इन्हीं में गर्भित है, ज्यादातर एकांत में जाते हैं। हाँ, लेकिन यज्ञ वाले जो हैं, हाँ बोल भाई, चले बस। हाँ, मैं आवाज नहीं आ रही आपको। चले। मिच्छत्तम वेदन्तो जीवो विविरीय दंशनो होदी नय धम्मम रोचे दियो महोरम खुरसम जहाजरिदो। कैसे कहते हैं? मिच्छत्तम वेदन्तो, प्रकारांतर से उसकी बात बताते हैं जो मिथ्यात का वेदन करता है। कैसा? जीवो विपरीय दंशनो होदी, विपरीत दर्शन। और मिथ्यात किसे बोलते हैं? उल्टा। मिथ्यात का अर्थ क्या है? उल्टा। मतलब मिथ्यात की परिभाषा को एक सरल भाषा में समझा रहे। मिथ्यात का वेदन करता है। कैसा करता है? जीवो विपरीय दंशनो होदी, विपरीत, जैसा नहीं है वैसा वह करता है। नए धम्मो रोचे दिए, उसको सच्चे धर्म की रुचि नहीं आती। जैसे मौरम खुरसम जहाज जरिदो, जरिदो जुरिता यथा, जैसे बीमार व्यक्ति को मीठा नहीं रुचता है। जहर जब जिसको चढ़ जाता है ना, सर्प डसे तब जानियो सुख से नीम चबाए। सांप यदि काट लेवे तो उसको नीम दे दो खाने को, वो नीम अच्छी तरह बहुत बहुत मीठी नीम है, समझ लेना इसको जहर चढ़ गया। ऐसा ही है, जहर चढ़ा है। इसी प्रकार मिथ्यात व्यक्ति है, इसको अच्छी बात सुनाओगे तो ये नहीं सुनेगा, और बुरी बात सुनाओगे तो बहुत रुचि लेके सुनेगा, बहुत अच्छी से सुनेगा। और अच्छी बात सुनाओगे तो उसको रुचती नहीं है। जैसे बीमार व्यक्ति को मधुर रस नहीं रुचता है। हाँ, ज्वर यानी बुखार, बीमार आदि के लिए एक उदाहरण देकर समझाया है, बहुत अच्छा। मिच्छा इत्थि जीवो
उभयठम पवण्यम न सद्धि सद्धि असभावम उभयठम व अणुभयठम। अब देखो मिथ्या इत्थि जीवो, और भी समझा रहे हैं, क्योंकि मिथ्यात्व ही संसार का कारण है, इसलिए बार बार अच्छी तरह समझा रहे हैं आप लोगों को। देखो आप लोग जैन होकर के सम्यक, कितने भाग्य हैं तुम्हारे, पूर्व भाव में आपने पुण्य किया था, आज सच्चे देव साध, उसके बावजूद भी थोड़ी सी विपदा आ जाए, पता नहीं कहाँ कहाँ अगरबत्ती लेके घूमते हो, कहाँ कहाँ धोख देते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो। जैन दर्शन को पा करके भी मिथ्यात्वी बने रहते हैं। महाराज एक को जैसे कोई को गुरु को देव को शास्त्र को नहीं मान रहा है, सम्यक दृष्टि है, और वो शनिवार के दिन मुनीश्वरनाथ भगवान की पूजा कर रहा है मान्यता मान के, तो मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है? वो सम्यक दृष्टि है, कम से कम बाप को छोड़ तो नहीं रहा, वहीं के वहीं घूम रहा है। हाँ, केशव वर्णी जी ने लिखा है इसी ग्रंथ की टीका में कि बूढ़े की लकड़ी, यानी बूढ़ा क्या करता है, लकड़ी को छोड़ता तो नहीं है लेकिन हाथ कप रहा है कि नहीं, तो बूढ़े की लकड़ी के समान 24 के बाहर तो नहीं जाएगा, लेकिन वो 24 में ही भेद कर देगा। शांतिनाथ शांति के दाता, पारसनाथ संकट के हरता, मुनिराज शनि ये भेद, लेकिन उससे कहा 24 के बाहर नहीं, 24 के बाहर तो नहीं जाएगा। इन्हीं तीर्थंकरों में भेद करता है तो भी उसका सम्यक दर्शन नहीं जाता है। लेकिन देखो दूसरों, अभी तो भेद कर रहे थे सम्यक मिथ्या का, लेकिन उसमें उन्होंने सम्यक में भेद डाल दिया। मुनि सुब्रतनाथ को अलग कर दिया, पारसनाथ को चलेगा सम्यक दर्शन। कम से कम एक चोर था, उस चोर ने दीक्षा ले ली। अब चोर ने दीक्षा ली तो उसके मन में तो रात होती ही उसको नींद नहीं आवे, लेकिन अब वो क्या करे साधु, तो वो क्या करे, रात में उठे, सभी महाराजों के पीछे कमंडल एक दूसरे के पास रखा हुए, सब महाराज हो गए तो इनकी उठा के यहाँ रख दिया। सोए महाराज कहे मेरी पीछे तुम्हारे पास कैसे गई, तो मेरी पीछे तुम्हारे पास कैसे गई। अब सबने देखा कि एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हर 8-15 दिन में ऐसा होने लगा। लोगों ने कहा रात में जरूर कोई भूत आता है, तो फक फक पड़ के भूत आता है कोई जो पीछे। तो रात में फिर देखा, गुरु महाराज ने कहा चलो देखते रात में कौन भूत आता है। देखा तो एक महाराज रात के 12 बजे उठे, महाराजों के पीछे कमंडल रख रहे थे और रख करके सो जाते थे। सुबह गुरु ने कहा भैया रात में क्या करते हो? बोले क्या करूं, बिना चोरी के हमें नींद ही नहीं आती। तो कम से कम उसकी रिपोर्ट तो नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि उठा धरी की तो कहाँ की, इसकी पीछे उसके बाद, उसकी पीछे इसके बाद, ज्यादा प्रायश्चित नहीं मिला, थोड़े में काम। ऐसे ही तुम लोग चोर हो, सब में फूट डालते रहते हो, तो इधर भगवान में भी चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। कम से कम भगवान के बाहर तो नहीं, इसको मिथ्या दृष्टि नहीं कहना। हाँ, नवग्रह विधान, नवग्रहों की पूजा मत करो। नवग्रह की शांति के लिए जिनेन देव की पूजा बताई गई है। जैसे अनिष्ट की शांति के लिए शांति विधान बता देना कि भाई शांति विधान कर लो, तो इसको मिथ्यात्व नहीं, लेकिन भक्ति की उत्कृष्टता नहीं है। आपने भेद डाल दिया तो उत्कृष्टता तो नहीं है, लेकिन मिथ्या दृष्टि भी नहीं माने जाओगे। महाराज जी नमस्ते। मिथ्या इत्थि जीवो। हाँ, स्वाध्याय आदि के द्वारा कसाई की मंत्रता से आत्मानुभूति की जा सकती कि नहीं, और ऐसा मानना क्या मिथ्या है? स्वाध्याय से कभी आत्मानुभूति नहीं होती। आत्मानुभूति स्पष्ट रूप से चारित्र से होती है। कुंदकुंद भगवान ने भी यही कहा, सभी आचार्यों ने, चारित्र के बिना अनुभूति नहीं। स्वाध्याय से कल्पना की जा सकती है, चिंतन किया जा सकता है, स्वप्न देखा जा सकता है, लेकिन स्वाध्याय से अनुभूति नहीं। स्वाध्याय तो प्रवृत्ति है, जैसे पूजा कर रहा है ऐसे स्वाध्याय कर रहा है, दोनों में क्या अंतर है? जो ध्यान करते हैं अपन,
उसमें जो आनंद आता है, जो आप जैसे शिविर में आनंद करवा आना रहे हैं, अलग चीज वो है। आत्मानुभूति नहीं है। नहीं, वो आनंद तुम्हें किसका आ रहा है? शब्दों का, पूजा का, परिणति का। लेकिन आत्मानुभूति जब होती है, इसको हमने बताया था एक दिन कि उस समय जो आत्मा का वो चिंतन करते करते आत्मा में तद्रूप हो जाता है। अभी अपन को जो अनुभूति होती है ज्ञानानुभूति, ज्ञानानुभूति, आत्मानुभूति तक तो बहुत क्षण, कभी कभार कुचित खजादित। वो भी मुनिराज जब सप्तम गुण स्थान में पहुंचते हैं, एक आध क्षण के लिए वह आत्मा को स्पर्श करते हैं। आज भी है, आज भी वह सप्तम गुण स्थान वर्ती अप्रमत दशा में आत्मा का अनुभव है। लेकिन उसका काल इतना कम है कि उस काल से हमारे कर्मों की उपशम और क्षय नहीं हो पाता। वो काल में इतना कम है कि हम ऊपर छलांग नहीं लगा पाते, फिर हम नीचे लौट आते। पर वो सप्तम गुण स्थान आत्मानुभूति बहुत कम। ज्ञानानुभूति और ज्ञानानुभूति तो सदा चलती रहती है, अभी भी चल रही है। लेकिन वो आत्मानुभूति का काल बहुत कम है, इसलिए स्वाध्याय में नहीं हो सकती। मिथ्याइठ्य हो गए पवयण मिथ्याइठ्य जीव उपदिष्ट जो प्रवचन है उन पर श्रद्धान नहीं करता है। सदैदी असभ भावम, और जो उल्टे भाव हैं उनको सिद्धान करता है। उभयट्टम व अनुभयट्टम, अनुपदिष्ट जो उल्टा कोई उपदेश दे रहे हैं उन पर करेगा, और जो उपदेश नहीं दिया है उनको भी करेगा। लेकिन जो सच्चा उपदेश दिया जा रहा है वो नहीं करता। कर्म डसे तब जानियो जिनवाणी न सुहाय, के ऊंगे के लड़ मरे, के उठ घर खो जाए। हाँ, या तो वो सोएगा और या फिर बाजू से, और नहीं तो फिर उठ के महाराज जी अब जीव कान सुना है, अपन तो चलते हैं, जितनी देर में सो लेंगे बीच में से। इस प्रकार के उनको तो 18वें नंबर के श्लोक तो नींद छोड़ के आए हैं महाराज दम्बो वाले। हाँ, ये आगे, लेकिन कोई ना कोई तो नींद निकाल रहा होगा यहाँ बैठे। भगवान करे कभी नहीं आवे। जिनवाणी के स्मरण करते समय हमेशा एक ही भाव करो। अरे एक शब्द कान में पड़ गया, एक भी पड़ गया, जीवन धन्य हो जाता है। ज्ञान कहीं से भी कैसे भी मिले, सोना कीचड़ से भी उठाओ तो भी सोने का मूल्य तो सोने का ही है। कहीं से भी अपन को एक अक्षर मिल रहा है, उठा लो, पता नहीं कौन से अक्षर में कल्याण हो जाए। जरूरी नहीं कि अपन पूरे समझ पाए, पूरा समझ में तो गणधर परमेष्ठी को भी नहीं आएगा, पर जितना समझ में आ रहा है उससे वंचित मत रहो। देखो अब तुम लोग पढ़ने बैठे हो तो कुछ तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना सरल करके कर रहे हैं। देखो मिथ्याद के 5 भेद हो गए, इस प्रकार मिथ्या दृष्टि कौन है ऐसा समझ में आ रहा है। आदिमसत नहीं, कौन सी गाता है ये ना, आदिम सम्मतद्धा समयादो छवलत्तिवाशेषे अन्नदरुदयादो नास्य सम्मूर्ति शासनघोषो। अब देखो 3 गाथाएं 4 गाथाएं मिथ्यात की कही हैं। कैसे कही? 15वीं गाथा, 16वीं गाथा, 17वीं गाथा, 18वीं गाथा, ऐसे भी रटा करो किस गाथा में किसका वर्णन है। तो मिथ्यात संबंधी कितनी गाथाएं हैं? 4 गाथाएं। पहले में मिथ्यात का स्वरूप और मिथ्यात के 5 भेद कहे, दूसरे में मिथ्या दृष्टियों के उदाहरण दिए, तीसरी और चौथी में मिथ्यात के स्वरूप को विस्तार से समझाया है। अब मिथ्यात गुणस्थान हो गया, दूसरा गुणस्थान कौन सा था? शासादन। शासादन गुणस्थान क्या होता है? सो देखो क्या कहते हैं, आदिम सम्यक्तो। आदिम सम्यक्त का अर्थ होता है प्रथमोपशम सम्यक्तो। आदिम जो सबसे पहले मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि सबसे पहले जिस सम्यक्त को प्राप्त करता है उसे प्रथमोपशम
आदिम सम्यक दर्शन कहते हैं। अपनी भाषा में अभी रटा हुआ है प्रथमोपशम, पूज्यवर ने यहाँ नया नाम दिया आदिम सम्यक, यानी प्रथम सम्यक। प्रथम सम्यक तो तद्धा यानी उसका काल, अद्धा यानी काल, अद्धा सम्यक तो अद्धा कैसा लेना, आदिम सम्मत अद्धा, तो ऐसा सम्यक तो अद्धा, अद्धा ने काल। प्रथम सम्यक का जो काल है वो कैसा है, शमयादो क्षौलित्तिवासे से अद्धे काल से लेकर 6 आवली काल शेष रहा। जैसे मान लो 1 घंटे का काल है सम्यक धम्म का, उसमें अभी 6 आवली बाकी हैं, 6 मिनट बाकी हैं। समझाने के लिए कह रहा हूँ, दूसरे गुणस्थान का काल माना कितना पन है, 1 घंटे, उसमें 60 मिनट का है, उसमें 6 मिनट अभी बाकी हैं और सम्यक दर्शन के। लेकिन उस समय वो कसाय का तीव्रोदय आ गया, वो नीचे गिर गया, अभी गिरना नहीं था, लेकिन 6 मिनट पहले ही कसाय का तीव्र अन्न आने आने अनंतानुबंधी, अन्न दर उदयादो। अनंतानुबंधी के कितने भेद हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। इन 4 में से किसी एक का उदय आया। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संज्ञा नहीं लेना, क्योंकि अन शब्द कह दिया, अन अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय। कसाएं कभी चारों एक साथ उदय में नहीं रहती हैं, बंद तो चारों का होता है, उदय एक का ही होगा। तो अन्न दर अनंतानुबंधी का एक उदय होने से क्या हुआ है, नासीय सम्मोह, सम्यक दर्शन का नाश हो गया। इसलिए अनंतानुबंधी को क्या कहलाता है, अनंतानुबंधी एक ऐसी प्रकृति है कन्या के समान है। कन्या ससुराल चली गई, गोत बदल दिया, लेकिन पता नहीं कब लौट के आ जाए, कोई ठिकाना नहीं, आएगी नहीं, निर्णय तो हो चुका है, लेकिन अंत में संकट आने पर कन्या कहाँ लौटती है। ये अनंतानुबंधी कषाय ऐसी ही है, ये 2 मुखी है, कन्या के समान पीहर भी है, ससुराल भी है। ये चारित्र मोहिनी को भी घातती है और दर्शन को भी घातती है, 2 मुखी कहलाती है। उदाहरण, नासिय सम्मोहती सांस रखो। अब उसको कौन रखे, मिथ्याद गुणस्थान कहता है आपको इतने समय के लिए आप ऊपर चले गए खाली। जैसे कोई व्यक्ति का आपका स्थान खाली करके जावे, बोले कितनी देर बाद, 1 घंटे बाद, और 1 घंटे के पहले आ जावे तो दिक्कत पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि वो जब तक तुमने दूसरे को बुक कर दी। तो ऐसा इसमें होता है। सम्यक दृष्टि एक अंतर मुहूर्त को कह के गया था, अब मैं मिथ्यात्व में नहीं आऊँगा, और वो 6 मिनट पहले कसाय का उदय आ गया। तो अब बीच में जो क्या है, ये प्रतीक्षालय है। साधारण गुणस्थान उनके लिए है जो बिफोर टाइम आ गए। आना 1 घंटे बाद था, 6 मिनट पहले आ गए, तो सास नखो, वो शासन गुणस्थान कहा जाता है। अब शासन की परिभाषा बनाओ। प्रथम सम्यक दृष्टि अपने काल में 6 आवली शेष रहने पर अनंतानुबंधी का किसी एक कसाय के उदय आने पर सम्यक दर्शन का नाश हो जाता है, वो आकर के साधारण गुणस्थान में ठहरता है। रिपीट करो, प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि। पहली शर्त क्या है, प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि। पूरे काल में अधिकतम 6 आवली काल शेष बचने पर, कम भी रह सकता है, 6 आवली काल शेष रहने पर अनंतानुबंधी की किसी एक का उदय आने से वह सम्यक दर्शन का नाश करके नीचे गुणस्थान में आता है, तो वो दूसरा गुणस्थान बनता, पहले में नहीं जाएगा। 6 आवली काल पूरा करके आता तो मिथ्यात्व में चला जाता, लेकिन पहले से आ गया है तो बीच में प्रतीक्षालय में दूसरा में ये गिरने की अपेक्षा ही बनता है। चढ़ने पहले से दूसरे में कोई नहीं जाता,
पहले से दूसरे में कभी नहीं जाता, ऊपर से ही गिर के आएगा। और गिरने भी कहाँ से गिरेगा? कहाँ? प्रथमोपसम सम्यक दर्शन या द्वितीयोपसम से ही गिरता है। इनकी मान्यता में प्रथमोपसम से ही गिरता है। अन्य आचार्यों की मान्यता है, वो नहीं बता रहा हूं। नेमीचंद महाराज की धारणा में प्रथमोपसम सम्यक दर्शन से ही गिरता है, तभी आता है वह इस गुण स्थान में। तत्तो ओवरिम सम्मतरयन पव्य शहरादो मिच्छ भूम समुख मोहो नासिय सम्मत्तोषो शासन नामो मुने यब्बो। शासन गुण स्थान को और सरल करके समझा रहे हैं। सम्यक्त रयन, सम्यक तो रत्न रूपी पव्य, शहरादो सम्यक तो रत्न रूपी, यानी ये सम्यक रूपी रत्नों का पर्वत है, जिसको बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़कर पहुंचा था शिखर पे। वहां से क्या हुआ? मिच्छ भूमि सम अभिमुहो, वो वहां जाकर के मिथ्याद के अभिमुख हुआ, यानी गिर गया। नासिय सम्मतोषो, और सम्यक दर्शन का नाश किया। मिथ्यात में आया नहीं, अभी मिथ्यात के अभिमुख हुआ। आएगा नियम से, लेकिन अभी मिथ्यात में आया नहीं है। और कहाँ से गिर गया है? उतर के नहीं आ रहा है। मिथ्या दृष्टि में जो आएगा तो उतर के आएगा। जिस क्रम से चढ़ा था उसी क्रम से वो उतरता है। जिस क्रम से वह स्थिति कांडक अनुभाग गांडक किए थे उसी क्रम से लौटता है। लेकिन कभी कभी कुछ जीव जो हैं ऊपर पहुंच जाते हैं और ऊपर से उतर नहीं पाते हैं और धड़ाम से चढ़े तो क्रम से थे, लेकिन उतरने के दो तरीके हैं। सीढ़ी बाई सीढ़ी उतरो, नहीं तो वहीं से कूद पड़ो। क्या बोले? चढ़ते समय क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो गिरने के लिए चढ़ते समय उसके किसी अनंत मिथ्या दृष्टि जब चढ़ेगा तो अनंतानुबंधी का नाश करेगा कि उदय आएगा? वो तो जैसे ही मिथ्यात के अंतिम समय में होता है तो अनंतानुबंधी कसाय को दबा देता है। उस समय उदय बन ही नहीं सकता, गिरते समय बनता है। इसलिए द्वितीयोपसम की चर्चा लंबी है, यहाँ प्रासंगिक नहीं है। सम्मामिच्छुदयेण जनतंतर सभ्यघादिकज्जेन न सम्मिच्छं प्रिये सम्मिश्रो होदि परिणामो। बिल्कुल कठिन नहीं मानना है इसको। थोड़ा सा हिंदी को आप 3-4 बार पढ़ना, आपको पढ़ने में आ जाएगा। अब तीसरा गुण स्थान आया, कौन सा? मिश्र। मिश्र किसे कहते हैं? सम्यक के परमाणु और मिथ्यात के परमाणु दोनों मिलकर के एक प्रकृति, अलग अलग नहीं है। जैसे दो चीज़ें मिला दी जाएं तो एक नई चीज़ बन जाती है। अब वो ना तो जैसे हल्दी और चूना को मिला दें तो लाल रंग हो जाता है, तो ना तो वो हल्दी है ना चूना है, हल्दी भी है और तीनों चीज़। इसको बोलते हैं जात्यंतर। जात्यंतर तो इसको बोलते हैं सम्मामिच्छुदयेन। पानी बन गया, वो पानी थे नहीं, हवा बन गया। तो सम्मामिच्छुदयेन सम्यक और मिथ्यात के उदय से, सम्यक मिथ्यात नाम की प्रकृति है। प्रकृति है, जब मिथ्यात के टुकड़े करते हैं तब सम्यक मिथ्यात नाम का एक टुकड़ा बनता है। कुछ मिथ्यात के बन जाते हैं, कुछ सम्यक और मिथ्यात। अब ये कैसे कहे जाते हैं टुकड़े में? जिनमें थोड़ा विषय कठिन है, जिनमें चतुर्थ स्थानीय अनुभोग पड़ा रहता है, विष हलाहल के समान, वे तो मिथ्यात में जाते हैं। लेकिन कुछ परमाणु उसमें गुड़, शर्करा, खांता, नीम और कटुक,
नीम है, कांजीर है, विष है और हलाहल है। इनमें क्या होता है कि सम्यक प्रकृति में नीम और उसके फल होते हैं कांजीर के, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व में क्या होते हैं, कांजीर और नीम के भी दाने हैं और विष हलाहल के भी दाने हैं, दोनों मिलकर के सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति कहलाती है, जिसको बोलते हैं जत अंतर, जाति अंतर। अपनी जाति को छोड़ दिया। हल्दी ने भी अपनी जाति छोड़ दी कि नहीं? चूने ने भी अपनी जाति, दोनों ने अपनी जाति छोड़ दी, एक नई जाति बन गई, अमृत धारा। कपूर नहीं, अजवाइन का फूल नहीं, पिपरमेंट नहीं, तीनों मिलने के बाद एक नई जाति बन जाती है। नए सम्यम इच्छम, इस प्रकार से नए सम्यक तो ना सम्यक है और ना मिथ्यात, इसे सम्या मिथ्या होदि परिणामों, इसे सम्यक मिथ्यात का परिणाम कहते हैं। दही गुण मेवामिश्रम वभावम नेव कारदुम सक्तम एवं मिश्य भावो सम्मामिच्छोतिना दब्बो। पूज्यवर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, दधि गुण बहुवामिश्यम, जैसे दधि और गुण को मिलाकर के एक पुद भावम, अलग से एक नया भाव बन जाता है। कारिदुम शक्कम, अब इन दोनों को अलग करना संभव नहीं है। यदि दधि गुण मिला दिया जाए, अब मिलाने के बाद कहे कि अब अलग करो, तो वे अलग होने वाले नहीं। ऐसे ही सम्यक के परमाणु और मिथ्यात के परिणाम न इसी मिश्र भाव, एवं मिश्र भावो, इसके प्रकार से इसको मिश्र भाव जानना चाहिए। सम्मा मिच्छोति नादब्बो, सम्या मिथ्यात जानना चाहिए। साधन मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात, ये तीन रूप से इनका परिणाम हुआ। कल 12 रही थी एक और, जो सो संयमना गिन्नदी देश संयमम बाण बंद दे आऊ सम्मम वा मिच्छम वा परिवज्य मरदिनी मैंने। अब इनमें क्या कहा, गुणस्थान में होने वाली विशेषता। अब इसमें क्या है, सो संयम, तीसरे गुणस्थान है अभी, सो संयम ना गिन्नदी, यह गुणस्थान वाला क्या होता है, ना तो संयम ग्रहण करता है ना देश संयम में होता है। देश संयम भी नहीं उसमें नहीं, ना बंद दे आयु, तीसरे गुण स्थान में क्या क्या नहीं होता है, संयम नहीं होता है, देश संयम भी नहीं होता है और आयु का बंधन, सम्मम भी नहीं होता है, मिथ्यात भी नहीं होता है। बहुत अच्छी गाथा है। सम्यक्त भी नहीं होता है, मिथ्यात भी। परिवज्य मरदि नियमेन प्रतिपद म्रियते नियमेन, और इस गुण स्थान में मरण भी नहीं। जिनको बचना है वे तीसरे गुण स्थान में चले जाएं, लेकिन इसका काल कितना है, इतना छोटा सा काल है, ज़्यादा देर नहीं। यानी तीसरे गुण स्थान की अच्छी परिभाषा, संयम नहीं है, देशव्रत नहीं है, आयु का बंध नहीं है, सम्यक तो नहीं है, मिथ्यात नहीं है और मरण भी नहीं है। इतने कार्य तीसरे गुण स्थान में नहीं होते, कहाँ भेजें उसको। इस प्रकार सम्मत मिच्छ परिणाम मेषु जहि आउगम पुरा बद्धम सहि मरणम मरणंत समग्र घादो विनामिष्यमि। सम्मतम मिथ्य परिणामेषु, सम्यक मिथ्याद के मिश्र परिणामों में किसी ने पहले आयु बंद कर ली। बहुत अच्छा प्रसंग है। पहले किसी ने आयु का बंद कर लिया, बाद में वह मिथ्याद गुणस्थान में चला गया। तहीं मरणम मरण समुद्घादो भी न मिश्रमी, वहाँ मरण भी नहीं करेगा लेकिन मारणांतिक समुद्घात भी नहीं करेगा। है ना, मारण वहाँ पर जैसे मान लो कोई ने पूर्व में आयु बंध लिया और आयु बंधने के बाद दूसरे गुणस्थान में गया, अब वहाँ मारणांतिक समुद्घात तो कर लेगा, नहीं करेगा, क्योंकि मारणांत समुद्घात का काल
बहुत छोटा होता है और उस समय वह मारणांत नहीं बड़ा होता है। और मिथ्यादि गुण स्थान के काल में ना तो मरण है और ना मारणांतिक समुद्घात है। आयुबंध भी नहीं है, मरण भी नहीं है, मारणांतिक समुद्घात का अर्थ होता है कि वह जीव मरने के थोड़ी देर पहले अपने आत्मा के प्रदेशों को फैला करके जहाँ जन्म लेता है उसको छू करके आ जाता है और पुनः लौट के आएगा, अंतर्मुख विश्राम करेगा, फिर प्राणों को त्यागता है। तो ऐसा मारणांतिक समुद्घात भी तीसरे गुण स्थान में नहीं। तो तीसरे गुण स्थान के कथन करने वाली कितनी गाथाएं हो गई? 4। मिथ्यात के कथन की गाथाएं कितनी हुई थी? 4। दूसरे गुण स्थान को 2 गाथाएं और तीसरे गुण स्थान की 4 गाथाएं हुई। जनवाणी के ज्ञान ते तो जपा जन जो तेरो शरणा गए सो पावे सो 99 का मंत्र। द्वादशांग जनवाणी माता की, आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की जय। पूज्य मुनि पंगल श्री सुधा सागर महाराज। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश प्रांत की धर्मनगरी दमोह स्थित नन्हे जैन मंदिर जी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से आयोजित महाग्रंथ महावाचना महाशिविर के द्वितीय दिन का विशेष प्रसारण परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 22 से 28 मई 2024 तक आयोजित किए जा रहे इस 7 दिवसीय महाशिविर में जैन बंधुओं को धर्म ग्रंथों की वाचना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो दर्शकों, विशेष प्रसारण में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए चिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, अमन, पूर्वी जैन, नमन, आकांक्षा जैन, मिशिका, मोक्षित जैन एवं समस्त रपरिया परिवार। फर्म जिनेन्द्र सेल्स कॉर्पोरेशन, आगरा। इंडस्ट्रियल ल्यूब एंड केमिकल डिस्ट्रीब्यूटर, गुरु भक्त परिवार, बेंगलोर।